Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. तो आज की इस सेशन में हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में आपके गाला असाइनमेंट के पेपर, यानी हम पेपर सॉल्यूशंस कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, बी और सी हमने कर दिया है। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एंड ये वाला जो वीडियो है वो है सेक्शन डी के बारे में, यानी लेखन विभाग डी जो है आपका। इसमें जो प्रश्न है उसके बारे में हम इस सेक्शन में बात करने वाले हैं। बहुत लंबा सेक्शन है और यहाँ पे लेखन विभाग में आपके पास संक्षिप्त टिप्पणी है पहला, जो 3 मार्क्स का है। पहला है आपका पास ईमेल, और उसके अलावा आप समाचार पत्र, यानी इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है और यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं ईमेल की, उसके बाद में हम समाचार पत्र के बारे में बात करेंगे। तो ईमेल का आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेशा व्यवहार का कार्य करती है। सन 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स का होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड यानी फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। इस ईमेल सर्वर संदेश को रिसीव कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाले या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। तो इतना शॉर्ट एंड छोटे से आप 7 से 8 या 10 लाइन में इसको लिख सकते हो। इसके अलावा इसके ऑप्शन में है आपके पास समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। यह हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आजादी की लड़ाई में इनका महत्व या फिर इनका बहुत बड़ा योगदान था। लोगों को आजादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, हरिजन, प्रताप, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। इनमें से जितने भी आपको नाम याद रखते हैं वो आप लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको कुछ नाम स्किप कर जाते हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से लगता है। तो आप इन सब के बारे में ऐसे लिख सकते हो, समाचार पत्र के बारे में ये सब चीजें लिख सकते हो। अपने कुछ खुद की कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और वो है आपका निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न यहाँ पे आपको दिए हैं, 4 प्रश्न है, 45, 46, 47 एंड 48 नंबर। तो पहला यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर देने होते हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो शांति से पढ़ना, इसको समझना और इसके बाद आंसर्स देना बहुत ईजी हो जाता है। पहला आप हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दुख के बिना सुख का अस्तित्व नहीं है और सुख के बिना दुख का। जब तक हमें एक अनुभव नहीं होगा तब तक हम दूसरे का अनुभव नहीं कर सकते। शीतलता का अनुभव करने के लिए उष्णता का अनुभव आवश्यक है। यह भी एक बात है कि कोई संपूर्ण शीतलता ही नहीं ले सकता और न कोई उष्णता। अतः आवश्यकता है कि दोनों का समन्वय हो, न तो संपूर्ण दुख हो और न संपूर्ण सुख। ये दोनों मानव जीवन के ताने बाने हैं, एक दूसरे के पूरक है। जीवन में सुख दुख दोनों का मिश्रण होना चाहिए। यह मिश्रण मधुर हो, ऐसा न हो कि सुख अधिक हो दुख कम, यह भी न हो कि दुख अधिक हो सुख कम। दोनों की मात्रा सम हो, विषम न हो। तो यहाँ पे सुख दुख के बैलेंस करने की बात है कि सब कुछ होना चाहिए लाइफ में। अगर तीखा खाया है तो आप मीठे का अनुभव नहीं किया है तो मीठा क्या है वो पता नहीं चलेगा, और आपने सिर्फ मीठा ही खाया है, स्वीट ही खाया है तो आपको स्पाइसी क्या है वो पता नहीं चलेगा। ऐसे ही है कि दोनों होने चाहिए, दोनों साथ में होते हैं तो ये हमें ज्यादा अच्छा रहता है हमारे जीवन के लिए। सुख और दुख दोनों जरूरी है। तो चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। हम सुख का अनुभव कब कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको उत्तर इसी में से मिलेगा कि हम सुख का अनुभव तब कर सकते हैं जब हमने दुख का अनुभव किया हो। ओके, यानी यहाँ पे
लिखा है ना कि जब तक हमें एक अनुभव नहीं होगा तब तक हम दूसरे का अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम प्रश्न पूछा है कि हम सुख का अनुभव कब कर सकते हैं, तो हम सुख का अनुभव तब कर सकते हैं जब हमने दुख का अनुभव किया हो। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। शीतलता और उष्णता शब्द किनके सूचक है? तो आपको पता है शीतलता और उष्णता किसके सूचक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो सुख और दुख का, ये दोनों चीजें सुख और दुख से समझाने के लिए यहाँ पे इसका समानार्थी के पूरक के तौर पर यहाँ पे उस इस्तेमाल किया गया है। देन नेक्स्ट है नंबर 47, जीवन में सुख दुख का क्या स्थान होना चाहिए? जीवन में सुख दुख का क्या स्थान होना चाहिए? तो हमें पता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए और ये इसका स्थान होना चाहिए, यानी कि दोनों होने चाहिए, दोनों थोड़ा थोड़ा होगा तो ही मजा आएगा। देन नेक्स्ट है इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो आप लिख सकते हो जीवन में सुख दुख का महत्व, सुख दुख लिख सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे परिच्छेद का टाइटल लगा सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित पत्र लिखिए, यानी आपको यहाँ पे एक टाइटल दिया गया है 3 राजधानी सोसाइटी, पंडित दीनदयाल शर्मा मार्ग, गांधीनगर, और ये इसका पिन कोड नंबर है। श्रेय पंड्या यहाँ पे अभिनंदन हर्षवर्धन की वीरता को देखकर अपने मित्र हित पाठक को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे और इसको समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए फ्यूचर एकेडमी पर। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।